एक ऐसा देवदूत जो स्वर्ग से उतरा है और एक लड़की के प्रति उसके मन में भावनाएं विकसित होने लगती हैं। फिल्म की शुरुआत में हम सीखते हैं कि हजारों सालों तक दुनिया में सिर्फ अंधकार ही था। इस ब्रह्मांड में कोई प्रकाश नहीं था। हालांकि कुछ समय बाद देवताओं ने प्रकाश उत्पन्न किया और सब कुछ उज्जवल हो गया। बाद में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और स्वर्ग बाद में बना। स्वर्ग सभी देवताओं और स्वर्गदूतों का घर हुआ करता था। हालांकि एक दिन एक देवदूत परमेश्वर से असहमत हो गया। परिणाम स्वरूप देवताओं और स्वर्गदूतों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। अब सभी स्वर्गदूतों को चुनना था कि वे देवताओं का साथ दें या फिर पाखंडी स्वर्गदूत का, जो राक्षस बनने से पहले देवताओं से लड़ा था। सभी स्वर्गदूतों के पास पक्ष चुनने का विकल्प होता है। अभी भी कुछ देवदूत ऐसे थे जिन्होंने कोई पक्ष नहीं चुना था। इसीलिए देवताओं ने उन्हें पक्ष चुनने के लिए पृथ्वी पर भेजा है। उन्हें यह चुनने का अधिकार नहीं है कि वे देवदूतों के साथ रहना चाहते हैं या देवताओं के साथ। इस फिल्म में पतित देवदूत वे देवदूत हैं जो पृथ्वी पर आए हैं। दृश्य में लूस नाम की एक युवा लड़की दिखाई देती है जो फिल्म की मुख्य नायिका है। उसके माता पिता ने उसे मानसिक रोगियों के लिए बने बोर्डिंग स्कूल में भेजने का निर्णय लिया था। इसका मतलब यह है कि मनोरोगियों का अध्ययन करने के साथ साथ उनका उपचार भी किया जाता है। लूसी जब जेल पहुंचती है तो उसे एक लड़का जेल से आता हुआ दिखाई देता है। बाद में हम लूस को एक मनोचिकित्सक के पास देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि लूस सामान्य दिखती है, हालांकि वह मतिभ्रम से ग्रस्त है। मनोचिकित्सक ने उसे बताया कि यदि वह ये दवाएं लेगी तो वह सामान्य जीवन जी सकती है। लूसी ने अपनी दवाइयां लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि यह मतिभ्रम किसी मानसिक बीमारी के कारण नहीं है। लूसी बाद में एक पुस्तकालय में जाती है और डैनियल नाम के एक लड़के से मिलती है। उसने डैनियल को पहली बार यहीं देखा, हालांकि उसे लगा कि वह उससे पहले भी मिल चुकी है। डैनियल उससे बात करने का मौका मिलने से पहले ही चला जाता है। दृश्य बदलता है और 2 रंग के बालों वाली एक युवा महिला सामने आती है। उसने लूसी से लड़ना शुरू कर दिया और वह इस बात से आश्चर्यचकित थी कि वह उसे कितनी अच्छी तरह जानती थी। वह कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम एक हत्यारे हो। और यह सुनकर लूस का मतिभ्रम वापस आ गया है। वह एक ऐसे घर में बैठी थी जिसमें आग लगी हुई थी। उसका लूसी से झगड़ा चल रहा है। बाद में लूसी को जमीन पर देखा गया, जहां एक देवदूत की मूर्ति उसके ऊपर गिरने वाली थी और अगर वह इतनी दूर गिरेगी तो शायद उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन डैनियल हस्तक्षेप करता है और उसे मूर्ति से बचाता है। डैनियल द्वारा उसे बचाए जाने के बाद या जेडेडकियन जब वह उसके करीब जाता है तो उसे मतिभ्रम होने लगता है। उसे पता नहीं कि डैनियल से मिलने के बाद उसके साथ क्या हुआ। हम डैनियल को उस लड़की के साथ देखते हैं जो लूस से लड़ रही थी। डैनियल वास्तव में अपनी खिड़की से लूसी को देख रहा था। लड़की उससे कहती है कि उसे देखकर उसकी ओर आकर्षित न हो। उनका कहना है कि आपको पता ही नहीं कि यह कितना मुश्किल हो सकता है। लूसी काफी साहस जुटाकर कक्षा में डैनियल के सामने आ गई है। वह उससे पूछताछ कर रही थी और मुझे लगता है कि हम पहले भी मिल चुके थे। यदि हम मिले होते तो मुझे डैनियल का जवाब याद आ जाता। वह चला जाता है और दूसरी ओर लूसी अपनी उदासी से उभरती है। वह उस लड़के को हॉस्टल में देखती है जिसे उसने फिल्म की शुरुआत में देखा था। कैम लूस को कॉफी पर आमंत्रित करता है और दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैम को लूस पसंद आने लगी है। हम बाद में सभी विद्यार्थियों को गतिविधि कक्षा में देखते हैं। वहां तलवारबाजी चल रही थी और लूस को तलवारबाजी का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वह भाग लेती है और उसका प्रतिद्वंद्वी वही व्यक्ति है जो फिल्म की शुरुआत में उसके साथ लड़ रहा था। उसने लूस को आसानी से हरा दिया था और अब उसे डैनियल से मुकाबला करना है। डैनियल के सामने आने के बाद उसे फिर से मतिभ्रम का सामना करना पड़ता है। उसे स्वप्न आता है कि वह कहीं तलवार से डैनियल से लड़ रही है, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। वह मतिभ्रम से पीड़ित होकर डैनियल से लड़ रही थी। वे एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। सभी लोग पार्टी का आनंद ले रहे हैं। जब लड़की प्रकट होती है तो हम लूस को एक सुनसान स्थान पर देखते हैं। वह लगातार उससे भिड़ता हुआ दिखाई देता है। उसने उसकी गतिविधियों के बारे में पूछा और पूछा,
कि क्या वह अभी भी उस लड़के को देखती है जिसकी तुमने हत्या की थी। वह पूछती है, क्या आपको अब भी मतिभ्रम का अनुभव होता है? लूसी को पता नहीं कि वह क्या बात कर रही है। लूसी, जो इन सब से तंग आ चुकी है, अंततः अपनी दवा लेती है। फिल्म में आगे चलकर हमें लूस के पिछले जीवन के बारे में पता चलता है। लूसी की एक दोस्त थी जिसके साथ वह बहुत करीबी थी। एक दिन जब वे दोनों अकेले थे तो लूसी को कुछ परछाइयां दिखाई दी। उस छाया के परिणाम स्वरूप घर में आग शीघ्र ही लग गई। लूसी और लड़के के साथ एक ही घर में। कोई घर से बाहर निकलो लूस, क्योंकि लड़का मर चुका है। उसे बाद में मतिभ्रम या परछाई दिखने का डर है। लूस के अनुसार पेन मेरा मित्र नहीं होना चाहिए। मेरे कार्यों के परिणाम स्वरूप लोग मर सकते हैं। वह कक्षा में डैनियल और शिक्षक को उसके बारे में चर्चा करते हुए सुनती है। डैनियल शिक्षक को बताता है कि लूसी को हमारी सुरक्षा की आवश्यकता है। यह सुनकर लूसी खुश होती है, लेकिन वह बाहर आ जाती है। इसलिए यद्यपि डैनियल उसे नहीं देख सका, फिर भी उसने उसे देखा था। लूसी ने उसका एक चित्र बनाया है। जब लूसी उसकी ड्राइंग देखती है तो उसे लगता है कि उसने पहले भी कुछ ऐसा ही देखा है। इस चित्र का पात्र भी उसके जैसा ही लग रहा था। इस बीच डैनियल आता है और वह चित्र के स्थान के बारे में पूछता है। डैनियल बताते हैं कि वह एक उपन्यास पर काम कर रहे हैं और यह उसका कवर है। और डैनियल ने उसे बताया कि उसने अभी तक इसे लिखना समाप्त नहीं किया है। वह एक लड़की और एक लड़के के बारे में एक अजीब कहानी पर काम कर रहे हैं। और फिर वह समय आता है जब लड़की लड़के से मिलती है और वे दोस्त बन जाते हैं। और जब भी वे मिलते हैं, लड़की मेज़ हुए मर जाती है। और लड़के को अपना पहला प्यार पाने में 17 साल लग गए। जब लड़की पैदा होती है तो वे पुनः मिलते हैं। उनके क्लोजअप के बाद लड़की की मृत्यु हो जाती है। उनके अनुसार यह चक्र सदियों से चला आ रहा है, जिसमें लड़का कभी बूढ़ा नहीं होता और लड़की 17 साल की उम्र में अपनी पहली डेट पर ही मर जाती है। हर बार जब वह पुनर्जन्म लेती है तो लड़का उसके 17वें वर्ष की प्रतीक्षा करता है। लूसी को संदेह है कि डैनियल अपनी जीवन कथा साझा कर रहा है, लेकिन वह इसे अस्वीकार कर देता है। डैनियल कहते हैं, काश मैं आपको वह बता पाता जो आप सुनना चाहते थे। अगले दृश्य में लूस को उसके कमरे में देखा जाता है। कैम लूस का जन्मदिन मनाने आया था। वह उसे अपने साथ एक पार्टी में आमंत्रित करता है। वह इस शर्त पर सहमत हुए कि वह उसकी सभी जिज्ञासाओं का उत्तर देंगे। वे लोग पार्टी कर रहे थे जब लूसी ने उसके बारे में दोबारा पूछताछ करने की कोशिश की। दूसरी ओर कैम कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और डैनियल वहां आ जाता है। वे झगड़ रहे थे और स्वर्गदूतों के बारे में बात करने लगे। उनकी लड़ाई देखकर लूस चिंतित हो जाती है और भाग जाती है। पार्टी छोड़ने के बाद उसे फिर से स्वप्न दिखाई देने लगे हैं। ये दृश्य वास्तविक दुनिया में घटित हो रही घटनाओं के अनुरूप प्रतीत होते हैं। उसने अनुमान लगाया है कि ये दर्शन डैनियल से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि लूज अपने कंप्यूटर विशेषज्ञ दोस्त पीन की ओर मुड़ती है। उन्होंने डैनियल की छवि लेने के बाद सॉफ्टवेयर स्थापित किया ताकि वे दानिएल के बारे में जान सकें। उन्होंने सॉफ्टवेयर से पता लगाया कि यह डैनियल की सदियों पुरानी तस्वीर थी। वे यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि दानिएल हजारों वर्षों में नहीं बदला। उसके चेहरे पर उम्र का कोई निशान नहीं था। वे उसके बारे में और अधिक खोज करते हैं और उन्हें डैनियल लूसी की तस्वीर के साथ मिलता है। लूसी को अपना अतीत देखने के बाद फिर से परछाइयां दिखाई देती हैं। जिस पुस्तकालय में वे डैनियल की जानकारी एकत्र कर रहे थे, उसमें आग लग जाती है। सारा की सहायता करने वाला लड़का आग में जलकर मर जाता है। अगले दृश्य में डैनियल सारा को बचाता है और हम सारा को अस्पताल में देखते हैं। सारा का मानना था कि लड़के की मौत के साथ साथ आग के लिए भी वह ही जिम्मेदार थी। डैनियल रात में दूसरी खिड़की से लूसी पर नजर रखता है। लूसी यह देखती है और उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है। वह कहती है, मुझे पता है, चाहे आप मुझे बताएं या नहीं, आपने जो उपन्यास लिखा है वह आप और मुझ पर आधारित है। वह इन सब से छुटकारा पाना चाहती है और जीना नहीं चाहती। इस वजह से वह बालकनी से कूद जाती है। डैनियल अपने सुंदर और अदृश्य पंखों के साथ उसकी मृत्यु से पहले ही भाग जाता है और लूसी को उसके पंख देखने के बाद बचा लिया जाता है।
हमें यह बात समझ में आती है कि दानियेल वही पतित स्वर्गदूत है जो स्वर्ग से आया था। उसने किसी भी पक्ष से कोई देवदूत या देवता नहीं चुना था, बल्कि उसने एक इंसान के प्यार को चुना था। डैनियल वह व्यक्ति था जो सहस्राब्दियों से लूसी का प्रशंसक था, और यह कहानी उन पर आधारित है जो उन्होंने पहले भी बताई थी। उनके क्लोजअप के बाद लूस को फिर से परछाई दिखाई देती है। इस बार वह डरी नहीं, क्योंकि डैनियल उसके साथ था। वह उसे आश्वस्त करता है कि उसे उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह हृदय को छूने के बाद लूस को परछाई दिखाता है। उसे पहले कभी नहीं देखा गया था, और छायाएं उसे अतीत के बारे में बताती हैं। चक्र के अनुसार डैनियल और लूस के करीब आने पर लूस की मृत्यु हो सकती है। उसे बंद करने के बाद डैनियल उससे प्यार करना चाहता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि वह इस बार नहीं मरेगी, क्योंकि इस बार उसने लूस की आंखों में अंतर देखा था। कैम आता है और उसे ऐसा न करने की चेतावनी देता है। वह लूसी को चेतावनी देता है कि उसे ऐसा करना ही होगा, अन्यथा वह मर जाएगी। वह उसे डैनियल को छोड़कर उसके पीछे चलने को कहता है। लूसी कैम से असहमत है और वह और डैनियल एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस बार लूस घायल नहीं हुई और उनका अभिशाप समाप्त हो गया। जब उनका श्राप समाप्त होता है तो सभी देवदूत भयभीत हो जाते हैं। है कि कैम जैसे अन्य लोग भी देवदूत थे। वे भयभीत हैं क्योंकि उनका श्राप टूट जाएगा। लूसीफर को परेशान किया जा सकता है और वह बदला लेने के लिए पृथ्वी पर आ सका है। वो आने हो सकता है। यही कारण है कि डैनियल लूस को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता है। कैम अपनी हार से काफी नाराज था, क्योंकि लूसी ने डैनियल को चुना था। उनके बीच लड़ाई चल रही थी और वे आकाश में उड़ते हुए लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई के कारण तूफान आ गया था। दृश्य लूसी और शिक्षक पर आ जाता है। शिक्षक कह रहे थे कि लूसी के कारण डैनियल स्वर्ग में नहीं जा सकता, लेकिन वह नहीं जानती कि उनका अभिशाप टूट चुका है। लूसी की दोस्त की हत्या करने के बाद वह उसे मारने के लिए ही लूसी के पास जाती है। वह सोचती है कि लूसी की मृत्यु के साथ उसका चक्र समाप्त हो जाएगा। डैनियल भी उसके साथ आएगा। इससे पहले कि वह लूस को मार सके, डैनियल आ जाता है और उसे बचा लेता है। उसे देखकर शिक्षक देवदूत गायब हो गया। अभिशाप टूट गया और लूसी और डैनियल की भी मुलाकात हुई। लूसी ने कबूल किया कि वह हमेशा उससे प्यार करता था और आगे भी करता रहेगा। बाद में डैनियल अपने सुंदर पंखों पर सवार होकर लूसी को स्वर्ग की ओर ले जा रहा था। और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।